ये कनक माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़ना, यस आप पढ़ सकते हैं। कनक माता जी आप परपट पढ़ना आपको प्लीज, हाँ। ये श्रद्धांगी बात। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियम् युक्त इत्युच्यते योगी समलोकाश्चम कांचन। अंचना तात्पर्य: विजय वह विज विज व्यक्ति जी। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या के सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी परपट पढ़ सकते हैं। Hare Krishna. Book knowledge without realization of the supreme truth is useless. This is stated as follows. अतः श्री कृष्ण नमाति न भवेत् गृहम् इन्द्रियः सेवनो मुखे हि जीवतौ त्वम् एपा सुप्रति अधः. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality, and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. Bhakti Rasamrit Sindhu 1.2.234. This Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna conscious simply by mundane scholarship. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect. By transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions, but by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self controlled because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stones. Hare Krishna Prabhuji. थैंक यू माता जी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक भगवान माइंड के बारे में बता रहे थे। प्रभा समझा रहे थे हम लोग को परपट में कि कैसे जो माइंड है किसी जीव का, वो उसके लिए एनिमी भी बन सकता है, फ्रेंड भी बन सकता है। तो ये हमने समझा कि एनिमी कैसे बन सकता है। तो जो सो कॉल्ड फ्रेंड होते हैं वो भी कई बार एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, एनिमी बन जाते हैं कई बार नोइंगली, कई बार अननोइंगली ना। जैसे गलत आदतों में ले जाते हैं, कई बार कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं तो उसके एनिमी हो जाते हैं। फिर वो गलत आदतें कई बार इतनी हो जाती हैं कि व्यक्ति को टेररिस्ट भी बना देते हैं वो लोग, है ना। और कई बार वो ऐसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं कि उसको भौतिक दृष्टि से देखें तो अच्छे अच्छे पद पर पहुंचा देते हैं। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो मन जो है हमारा, हमको कंट्रोल करना होता है ना। क्योंकि यही मन आपको नीच काम करवा सकता है और नरक में लेके जा सकता है, और यही मन जो है हमको भगवत भक्ति से संबंधित सेवाएं करवा सकता है और हमको भगवत धाम लेके जा सकता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? मन अपने हाथ में है। हम्म? मन अपने हाथ में है। मन को दोस्त भी बना सकते हैं कंट्रोल करके, और मन को खुला छोड़ के उसे अपना दुश्मन भी बनाया जा सकता है। ये अपने हाथ में ही है। तो उसी संबंध में भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी कौन होगा। ऐसा योगी कौन होगा, उसके कौन क्या लक्षण होंगे, जिसने मन कंट्रोल कर लिया है, बहुत प्राप्ति की तरफ बहुत एडवांस हो गया है, उसके क्या लक्षण होंगे, है ना। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। आत्मा मतलब हम लोग, कोई भी योगी ज्ञान विज्ञान तृप्त, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त मतलब क्या होता है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है ना। जैसे ज्ञान मतलब कोई जानकारी रखना, नॉलेज है हमको।
और विज्ञान मतलब उसकी अनुभूति होना। जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर नहीं लिखा होता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, डेंजरस टू हेल्थ, पर फिर भी लोग पी ही रहे हैं। जानकारी तो है उनको कि हाँ स्मोकिंग जो है खतरनाक है, इस स्मोकिंग हार्मफुल है, पर फिर भी उनको रियलाइजेशन नहीं है इस चीज का, है ना, इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि हार्मफुल है, पिए जा रहे हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि एंगर डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स, है ना, गुस्से क्या करता है, जो संबंध है उनको खराब कर देता है। तो जिस एक्सटेंट तक हमें रियलाइजेशन है उस एक्सटेंट तक हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, है ना, पर कई बार जैसे बोलने वाली बात रह जाती है, नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मटेरियल थिंग्स डोंट ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस, पता है हमको, हमको पता है कि ये जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक मान सम्मान प्रतिष्ठा, भौतिक पदार्थ, ये कोई ऐसे लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं लाने वाले हैं, है ना। फिर भी जब हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं तो हम ट्राई ऐसे ही करते हैं जैसे सारी हैप्पीनेस इन्हीं में है। तो ये सब जानकारी रखने वाली बात है कि स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, एंगर डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स, मटेरियल थिंग्स डोंट ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस, जो भौतिक चीज है उससे कुछ इटरनल हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। हम्म। ये सब ये जानकारी की बात हो गई, पर अनुभूति, अनुभूति अलग चीज है। जो विज्ञान है, विज्ञान मतलब अनुभूति, रियलाइज्ड। तो ये सब पता होने के बाद भी पीपल कंटिन्यू करते हैं, क्यों? बिकॉज ये जो अनुभूति है ये जानकारी से अलग है। अनुभूति होना और जानकारी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है, उसने 30 सालों तक स्विमिंग सिखाई लोग बच्चों को, है ना, उसे उसे सब पता है, सारी थ्योरी जानता है, वो स्विमिंग की सारी बुक्स उसने पढ़ी हैं, उसे सारी टेक्निक्स आती हैं, कितने कितने ही जानकारी उसे नहीं है, पर एक दिन वो नदी में गिर गया और वो स्विम ही नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाता रह गया बस, वो सारी थ्योरी समझाता रह गया। उसी की थ्योरी सीख सीख के लोग आके प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ गए, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। जब वो खूब डूबने लगा तो कोई गांव वाला जंप किया और उसे बचाया, तो गांव वाले को क्या है, रियलाइज्ड नॉलेज है ना, उसने स्विमिंग की है। इसको बोलते हैं, तो जो गांव वाला है एक्चुअली वो ज्यादा बेटर है, किससे, ये ऐसे व्यक्ति से जिसे सिर्फ थ्योरी पता है। समझ रहे हैं ना, ज्ञान होना विज्ञान होना दोनों अलग चीजें हैं, और विज्ञान ज्ञान से ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज्ड नॉलेज है। समझ रहे हैं ना, तो ये जो 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 ये ज्ञान है, जो ये जानकारी है, ये बस हेड में ही रहती है। समझ रहे हैं? जो जीवन हमारा बदलती है वो क्या बोलता है, अनुभूति, अनुभूति जीवन बदलती है। समझ रहे हो? जैसे नाम जप जो कर रहा है उसे ही पता है नाम जप क्या है, बाकी तो हम लोगों के जीवन पे ही है बस, है ना। नाम जब सब कुछ कर देगा, जैसे बड़ी बड़ी बातें नाम में विश्वास रखो, नाम सब कुछ कर देगा। बोलने वाली बात है, मतलब जिसको, जिसके हृदय में नाम रहता है ना, उसे ही पता है कि नाम सब कुछ कर देगा। बोलने के लिए तो हम बहुत बड़ी बड़ी बात बोल सकते हैं, वैसा। तो जानकारी जो है सिर में रहती है, हम लोगों के हेड में रहती है, और ये जो रियलाइजेशन है ये जीवन बदलता है हमारा, है ना। तो ज्ञान विज्ञान तत्व, जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, उसकी बात है आप लोग। Soul satisfied by knowledge and realization. So that is the first qualification of a yogi. Gyan, theoretical knowledge. I am not this body. Vigyan, realized knowledge. Actually living the truth that I am not the body. ये शिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें सिर्फ जानकारी है या फिर रियलाइजेशन है? हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आप रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, तो यानी कि थोड़ा रियलाइजेशन है, टेस्ट है इस ज्ञान का ना, तभी आ पाएंगे, रेगुलर नहीं आ पाएंगे आप, है ना। अच्छा, जब हमको ज्ञान हो गया, जब जो रियलाइज्ड है उसको टेस्ट लग जाता है भक्ति का ना। तो जिस एक्टिविटी को, जैसे भक्ति से रिलेटेड है अगर है आपका प्रश्न, तो भक्ति जिस एक्टिविटी को हम ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें टेस्ट आ रहा है, रियलाइजेशन है उसका, उसमें आनंद आ रहा है, उसको आप ज्यादा करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये टीचर का मैंने एग्जाम्पल दिया, एक टीचर है, अभी मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था स्विमिंग का, तो वो टीचर खूब हम्म। टीच कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर रहा है, ज़्यादा टीच कर रहा है, मतलब उसे बस उसी टीचिंग का ही टेस्ट है, उसे एक्चुअली स्विमिंग का टेस्ट है नहीं, वो जो टीच करे जा रहा है, तो स्विमिंग ज़्यादा कर रहा है मतलब इसको स्विमिंग का भी टेस्ट है। उससे पता चल जाएगा किस में किस तरफ उसका रिलेशन है। समझ रहे ना। हाँ जी, नाम हाँ जी, थैंक यू जी। जो ज़्यादा नाम जप करने वाला है, अच्छा उसको उसका नाम जप का टेस्ट है, पर वो जो बोलने वाला है तो बोलने का ही टेस्ट है, बस उसको खूब नाम जप करो, ये करो, पर उसे नाम जप का टेस्ट नहीं है। चलिए भाई। ठीक है।
जैसे हाँ जी, थैंक यू, हरे अच्छा कृष्ण। प्रश्न था। जैसे जैसे मान लो शहद है ना। अब शहद का किसी को बहुत जानकारी रहती है। शहद का ये कलर आता है, ये बढ़िया कलर होता है शहद का, ये टेक्सचर, ये केमिस्ट्री, उसमें ये केमिकल होते हैं। परंतु टेस्ट क्या है वो नहीं पता है। टेस्ट उसी को पता है जिसने एक ड्रॉप शहद अपने जीवा में रखी होगी। जीवा का एक टेस्ट जो है, ये विज्ञान है। वैसा है। तो हम भक्ति में ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ कृष्ण को जानते हैं या कृष्ण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना। और क्या हम हरे कृष्ण को कृष्णा जान। प्रभु जी, एक किस बताइए। सवाल और पूछ लूं? हाँ हाँ तो प्लीज। जानकारी क्या लाइक फर्स्ट मीडियम है टुवर्ड्स रियलाइजेशन? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो जानकारी बस एक विज्ञान की तरफ का मीडियम है। जैसे अभी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, कहीं भी होते हैं, मतलब अगर कोई डॉक्टर लाइन वो भी है, तो सबको पहले ज्ञान दिया जाता है ना, क्लास में बैठ के थ्योरी सिखाई जाती है कि ये केमिकल मिलाओ, ये बन जाता हाँ है। जी, हाँ जी। और फिर वो जाकर लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, वो एक्चुअली विज्ञान है। वो रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई ये केमिकल मिला के ये बन के आ रहा है, तो वो विज्ञान है। रियलाइज्ड हो गया, है ना। जब नॉलेज दी गई तो वो सिर्फ हेड में थी कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है, बस हेड में थी। और जब एक्चुअली लैब में प्रैक्टिकल किया, रियलाइज हो गया कि अरे हाँ ये तो ऐसे होता है भाई, वैसा। ठीक ऐसा। है, थैंक यू प्रभु हाँ, जी। और फिर हाँ। तो ऐसी भक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि डू वी मेयरली नो कृष्णा, क्या हम सिर्फ कृष्णा के बारे में जानते हैं कि कृष्णा ऐसे बोले, कृष्णा वैसे बोले, ये बोले वो बोले, या एक्चुअली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कृष्णा को अपने जीवन में। जो जब प्रचार में भी ये कहा जाता है कि जो जो जैसा ज्ञान अगर उसके सिर पे है तो वो सिर से सिर में ट्रांसफर कर पाएगा सामने वाले को। ज्ञान अगर उसके हृदय में है, वो रियलाइज कर रहा है इस बात को, कृष्ण को लेके चलता है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो हृदय से हृदय ट्रांसफर कर पाएगा ज्ञान को। समझ रहे हो ना। जो हृदय में से हृदय में ट्रांसफर कर पाएगा वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसी से हृदय बदलेगा। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना। वो संस्कृत के ऊपर टीका लिखते हैं। तो उसके बाद फिर जब लोग उन्हें पढ़ते हैं तो वो भी ज्ञानी बन जाते हैं, पर ऐसे ज्ञान का फायदा कुछ नहीं हो पाता अगर वो रियलाइज्ड ना करें कृष्णा को, है ना। तो जो परपट है हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो ये एम्फेसाइज कर रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि भगवत गीता इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, कि भाई हम जो है भगवान का ज्ञान औरों को बता के और पब्लिसिटी ले इस बात की कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इट्स नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज्ञान जो है वो एक जानकारी की तरह है कि हाँ ये चीज होती है, और एक्चुअली विज्ञान क्या करता है, विज्ञान हमारा जो देखने का पर्सपेक्टिव है चीजों को वो बदलता है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि श्लोक में लास्ट में यह है, सम लोष्ट्राशन काश्चना। मतलब इसमें तीन शब्द हैं। अपर वर्ड में यहाँ पे दिखता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम देखेंगे ना। तो लोष्ट्रा, लोष्ट्रा मतलब पेबल्स, है ना, कंकड़। लोष्ट्रा, लोष्ट्रा। एंड देन अश्म, शव, जिसमें ए जो है वो छुपा हुआ है, लोष्ट्राश्म। तो अश्म जो होता है वो होता है स्टोन, और कांचन मतलब होता है गोल्ड। कांचन मतलब कहता है गोल्ड। तो कंकड़, पत्थर और गोल्ड, इन तीनों से जो योगी होता है, योगी, वो सम हो जाता है। अरे कहाँ चला ये आ गया। वो योगी जो होता है वो सम हो जाता है। सम मतलब वो समान हो जाता है, उसके लिए तीनों चीजें एक समान है। एक समान का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका व्यवहार बदल जाता है, कि उसने कंकड़ को उठा के फेंक दिया और उठा के गोल्ड को भी फेंक दिया और पत्थर को भी उठा के फेंक दिया, मतलब ऐसा नहीं है। उसका व्यवहार तो अलग अलग रहता है इन तीनों के प्रति। मतलब उसे गोल्ड मिलेगा तो वो उसे तिजोरी में संभाल के रखेगा, और कंकड़ पत्थर को उस हिसाब से ही मतलब वैल्यू देगा वो। समझ रहे ना। मतलब सम का मतलब ये है कि वो गोल्ड आने से उसके जीवन में बहुत खुश नहीं हो जाएगा, गोल्ड जाने से वो कोई उदास नहीं हो जाएगा, वो उनके आने जाने के प्रति वो सम हो जाता है। समझ रहे ना। मतलब वो 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 जो ये जो आना जाना है वो ये समझ जाता है कि ये आना जाना तो जीवन में लगा रहेगा। इसके प्रति वो अपने को अपने अपने व्यवहार को नहीं बदलता है। तो उसे पता है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों शायद आ जाएगा, या ना भी आए तो वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उसे पता है कि हाँ भैया ये तो प्रकृति का नियम है, आने वाला चला जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी है जो आ भी सकती है, तो अगर वो दोबारा आई तो उससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब वो सम हो जाता है योगी। और ऐसी स्थिति उसकी क्यों आती है, ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल बहुत अच्छे से करना जानता है ना।
इसके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो तो यहाँ पे ये चर्चा चल रही है कि जानकारी जो है वो नहीं बदलती, हमें हमें जो बदलता है वो क्या बदलता है, रियलाइजेशन, विज्ञान, ये बदलता है। जैसे सिर्फ ये कहना कि आप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, उससे मुझे फायदा नहीं होगा जब तक मैं खुद नाम जप नहीं करूँ। खुद नाम जप करूंगा तो मैं खुद उसका व्यवहार देख सकता हूँ कि हाँ उसमें क्या परिवर्तन आता है। ये कहना कि खूब भगवान की सेवा कीजिए, खूब प्रोजेक्ट्स में काम कीजिए, है ना, भगवान से रिलेटेड, भगवान के लिए प्रचार को आगे बढ़ाइए, ये कहने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली प्रचार करने से क्या होता है, वो हृदय में रियलाइज होगा, तो उस वो जो है वो मेरा हृदय शुद्ध करेगा, है ना, ऐसे। तो जो फुल्ली, तो यहाँ पे तृप्त आत्मा, यहाँ पे शब्द आया है तृप्त आत्मा, फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड सोल। तो जैसे आज के संसार में देखा जाता है ना, मोर इज इक्वल टू कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस। मोर 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 मोर, एक ऐसा मार्केटिंग की जाती है कि बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा सामान, बहुत ज्यादा धन, इस सब का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। बट कृष्णा यहाँ बता रहे हैं रियल हैप्पीनेस मतलब तृप्त आत्मा, इनर सेटिस्फैक्शन। अगर आपको इनर सेटिस्फैक्शन है तो वो रियल हैप्पीनेस होती है। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे सुख और दुख के बारे में ना, एक तो बाहरी तरह से सुख दुख आता है, एक अंदर का सुख दुख होता है। बाहरी सुख दुख कैसे होता है कि सबको की जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी भी कमी है, तो लोग कहते हैं बहुत दुख रहता है, उस पर तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, धन नहीं है, और सब कुछ है तो लोग भारी भारी दृष्टि से, बड़ा बंगला, घर, नौकर चाकर सब है तो कहेंगे बड़ा सुखी है। परंतु ये बाहरी दृष्टि से है। ये सुख दुख बस कहने को है, पर एक्चुअली सुख दुख जो होता है वो अंदर से होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है चीजें बट फिर भी सेटिस्फाइड है, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि बड़े बड़े बंगले हैं, खूब बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, पर हमेशा एक डर में रहता है कभी ये चला ना जाए, या वो नाना प्रकार के दुख रहते हैं अंदर के। तो सुख दुख, सुख दुख ऐसे भी हमने देखा यूएस में, देखा काफी लोग ऐसे कहते हैं अरे यूएस में तो बढ़िया है, अच्छा है। जो इधर हम आते थे तो लोग कहते थे यूएस, ओ अरे वाह आप यूएस में हैं? अरे बहुत बढ़िया। पर कितने ही लोग यूएस के सुखी हैं हमें ही पता है। कितने साल हम लोग रह रहे हैं, रह रहे थे वहाँ पर, अब तो इधर ही आ गए होंगे, बट हम सब जानते ही हैं कि मतलब कोई सुखी थोड़ी है। यूएस में भी रह के लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सब में रहते ही हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मोर मतलब हैप्पीनेस, ये रियल हैप्पीनेस नहीं है। कृष्णा बता रहा है कि रियल हैप्पीनेस मतलब इनर सेटिस्फैक्शन, कि हाँ भाई आई आई डिड माई ड्यूटी, आई आई हैव व्हाट आई हैव बेस्ड ऑन माई प्रारब्ध एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ये रियल हैप्पीनेस है ना। वाई पीपल आर रेस्टलेस टुडे, क्योंकि जो डिजायर है वो उनको मूव करती रहती है, समझ रहे हो। हैप्पीनेस कैसे आएगी, हैप्पीनेस तब आएगी जब डिजायर सेटिस्फाई हो गई हो। नो मोर डिजायर, सेटिस्फाई हो गया वैसे। अब अगर डिजायर कीप्स मूविंग, तो एक डिजायर फुलफिल की तो 10 न्यू डिजायर अपीयर, है ना। एक डिजायर पूरी होती है फिर 10 और आ जाती है। तो पीपल विल बिकम रेस्टलेस। जब हृदय में कुछ नहीं है उनको मूव कराने के लिए, तब हृदय शांत हुआ ना। अब हृदय कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है तो कहाँ शांति है। जैसे नया फोन खरीदा, बड़ी एक्साइटमेंट, नया फोन नया फोन, परंतु कुछ समय के बाद वही नॉर्मल हो गया। नई गाड़ी खरीदी, बड़े एक्साइटमेंट, कुछ टाइम के बाद वही नॉर्मल हो गई। फिर कुछ और डिजायर आई, उसे पूरा किया, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो गई। तो हृदय से संतुष्टि नहीं हो पा रहा है। पहले किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भगा रहा है, और जब वो मिल गई तो कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। फिर और डिजायर, और डिजायर। पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने बात की थी पिछले कुछ श्लोकों में, माइंड की वजह से। बिकॉज माइंड का वो नेचर है, माइंड सीक्स न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। माइंड को हमेशा कुछ नया चाहिए, हमेशा कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। इसलिए माइंड हमेशा जीवात्मा को ट्रेवल करके रखता है, इधर उधर इधर उधर। तो जो रियलाइज्ड पर्सन है, जो तृप्त आत्मा है, he is fully satisfied, he is not lazy, he is not inactive, he is satisfied, which means whatever he is getting, whatever he is doing, whatever he is acquiring by his own endeavors, he is satisfied। जितना मुझे आ रहा है, 2 रुपए हो, 200 रुपए हो, जितने भी हो, he is satisfied in that। अब कुछ लोग कह सकते हैं अरे ऐसा सेटिस्फाई व्यक्ति तो क्या प्रोग्रेस करेगा जीवन में। नहीं, जो संतोष है, जो सेटिस्फेक्शन है, ये प्रोग्रेस का एनिमी नहीं है। एक्चुअली दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीडीनेस, समझ रहे हो ना? ये जो ग्रीडीनेस है ये उसका ट्रीटमेंट है। और ग्रीडीनेस से प्रॉब्लम क्या है, वाई इट इज अ डिजीज, बिकॉज इट कीप्स अ लिविंग एंटिटी अनसेटिस्फाइड ऑल द टाइम। अगर हम अपने पुराना बैकग्राउंड में देख, पुराने जीवन में चले जाए, तो हम पाएंगे हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड शायद बचपन में ही थे, बिल्कुल, जब कुछ ज़्यादा दुनिया का ज्ञान ही नहीं था।
है ना। तो कुछ माँ ने दे दिया, खाया पिया, अपना सो गए आराम से, थोड़ा बहुत खेला कूदा, बड़ा कि सो गए। कुछ ज्यादा जिंदगी का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़े, भौतिक जीवन का इतना ज्ञान आता चला गया, इच्छाएं बढ़ती चली गई, लालच बढ़ता चला गया, तो उतना ही अनसेटिस्फाइड हो गए, है ना। तो अब तो जो सेटिस्फेक्शन है ये उस लालच का उपचार है, ताकि हृदय शांत हो सके, है ना। और सेटिस्फेक्शन कैसे आता है? सेटिस्फेक्शन आता है रियलाइज्ड नॉलेज से। रियलाइज्ड नॉलेज कैसे आती है? भक्ति की प्रैक्टिस करने से। तो खूब नाम जप करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तो ये भौतिक कलमश जो है ना हृदय के, ये जो काई हमारे ऊपर जमी हुई है भौतिक पदार्थों की, काई समझते हैं ना, काई जम जाती है बरसात के मौसम में। से काई, जब ये काई क्लियर हो जाती है एकदम शाइन करने लगता है हृदय, सेटिस्फाई हो जाता है, फुल्ली सेटिस्फाइड। कूटस्थ, इसमें एक शब्द है कूटस्थ, विचार देखेंगे, शब्द है ये, कूटस्थ। कूटस्थ विजितेंद्रिय। कूट मतलब समझते हैं ना, कूट मतलब होता है अ, लोहे का टुकड़ा कह सकते हैं। लोहे का जो टुकड़ा होता है उसको कूट बोलते हैं। जब भगवान कृष्ण के पौत्र हैं सांब, तो सांब भी मजाक उड़ा रहे हैं ना ऋषियों का अपने मित्रों के साथ मिलके, कि देखो ये प्रेग्नेंट लेडी, उसके उनके मित्र कह रहे हैं सांब को ना साड़ी वाड़ी पहना दिया, कहने लगे कि प्रेग्नेंट लेडी है। साधुओं से बोले, बोले इनका भी इसको आशीर्वाद दीजिए। तो साधु जन तो समझ गए कि कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, सांब मजाक कर रहा है, तो गुस्सा आया था। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, प्रेग्नेंट हो ना तुम, प्रेग्नेंट हो ठीक है, अब तुम जन्म दोगे। कूट, तुम्हारे अंदर से कूट का जन्म हो, लोहे का टुकड़ा, बोले तुम्हारे विनाश का, पूरे द्वारका के विनाश का कारण बनेगा। तो कूटस्थ, जो लोहे के टुकड़े की तरह स्थित है, इसको स्पिरिचुअली सिचुएटेड भी प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किया, स्पिरिचुअली सिचुएटेड, सॉरी, यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअली कूटस्थ, जो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसके दिमाग में बस वही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भगवान की सेवा में जो स्थित है, हमेशा स्पिरिचुअली सिचुएटेड, कूटस्थ हो। एंड विजितेंद्रिया, उसकी एक क्वालिटी रहती है, उसने अपने इंद्रियों को भी जीत लिया है। कूटस्थ हो, विजितेंद्रिया, है ना। तो जैसे, जैसे मतलब लोहे के टुकड़े के ऊपर बहुत सॉलिड लोहे का टुकड़ा है, तो ये हैमर मारे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उसका। इसी तरह लाइफ बहुत सारे हमको प्रेज लेके आएगी, क्रिटिसिज्म लेके आएगी, लॉस होगा लाइफ में, गेन होगा, सक्सेस फेलियर, ये आता रहेगा, बहुत सारे हथौड़े हम लोगों को पड़ते रहेंगे। तो ऑर्डिनरी पर्सन जो होगा वो इन, नो, सक्सेस फेलियर लॉस गेन इन सब से, वो भी अप डाउन होगा। सक्सेस मिला तो अप, फिर तो एकदम अप आ गया, बहुत प्रसन्नता आ गई, और लॉस हुआ तो मोरोस डाउन चला गया, है ना। परंतु जो रियलाइज सोल है वो स्टडी रहता है, उसे पता है कि ये आना जाना इसका चलता रहता है, ये द्वंद है संसार में, इससे मुझे ऊपर उठना है। तो रियलाइज्ड सोल मतलब स्टडी रहता है वो। रियलाइज सोल का कैसे होगा? भक्ति प्रैक्टिस करके, फिर नाम जप करना पड़ेगा। और नाम जप भैया करना आसान नहीं है, इसके लिए फोर्स करना पड़ता है अपने आप को, है ना। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि नाम जप का टेस्ट नहीं आ रहा है, आएगा नहीं, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फोर्स करना पड़ता है अपने आप को, है ना। वैसे एक, मतलब ऐसा होता है ना अभ्यास, जब किसी चीज का अभ्यास हो जाता है तो वो नेचुरल लगने लगती है ना। जैसे मतलब साइकिल चला रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो एक बार अभ्यास हो जाता है, स्टार्टिंग में तो डर लगता है कि गिर ना जाए, ये ना जाए, एक बार अभ्यास हो गया तो एक हाथ से चला रहे हैं, दूसरे हाथ से फोन में बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है, नहीं अभ्यास हो जाता है फिर। तो ऐसे ना हम लोग को जन्म जन्मांतर तक भौतिक तृष्णा, तृष्णा जो है ना, इसको सेटिस्फाई करने का, इसको तृप्त करने का अभ्यास हो गया है। अब हम इसी तरह बढ़ते हैं, ये एकदम नेचुरल लगने लगता है कि हाँ यही ठीक है ना। अपने को अब इधर इस अभ्यास को खत्म करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी भक्ति के लिए, मतलब फोर्स करना पड़ता है बेसिकली, ऐसा है। हमेशा टेस्ट आए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी भगवान देंगे भी टेस्ट, ऐसा नहीं है, नाम जब कर ले अच्छा लगेगा, पर हमेशा देंगे ये जरूरी नहीं है। मतलब भगवान वो टेस्ट दे देते हैं ये दिखाने के लिए जीव को कि तुझे ये मिलने मिलने जा रहा है। जब वो टेस्ट आता है ना, जीव को अच्छा लगता है भक्ति में, तो भगवान उसको एक सिग्नल देते हैं कि भाई देख, जब तुझे पूरी तरह तो शुद्ध हो जाएगा, तुझे हमेशा ये टेस्ट मिलेगा, तो हमेशा इस आनंद में ही रहेगा। तो कभी कभी वो आनंद, जो मंदिर में दर्शन पाके, भगवान के सामने रो के डांस करके, प्रसाद पाके, भक्तों के बीच में भगवत चर्चा करके वो जो आनंद लेते हैं, वो हमको क्षणिक आता है, वो भगवान देते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जितेंद्रिया है, जो कूटस्थ है, यू नो, जो जो सम लोष्ट्रा सम कांचना है, योगी हैं, तृप्तात्मा है, ज्ञान विज्ञान पूर्ण निपुण है, तो ऐसे लोग उस आनंद में हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं इस आनंद में, है ना।
जैसे डीप रूटेड कूटस्थ, जैसे एक ट्री है, डीप रूट्स है उसके, तूफान आए, ब्रांचेस मूव करती रहेंगी पर रूट्स एज इट इज रहते हैं। तो ये व्यक्ति भक्ति में ऐसे सिचुएट कर लेता है अपने आप को। परिस्थितियां जो होती है वो, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां मजबूत व्यक्ति को बनाती है, वो उन्हें प्रकट करती हैं। व्यक्ति को भक्ति में कितना वो स्थित है, वो परिस्थितियां बताती हैं कि वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस में सॉलिड। वरना जीवन में, भौतिक जीवन में कितनी चीजें आती रहती है, परंतु भक्त नाम जप करते रहते हैं, मंदिर जाना आना, भक्तों का संग, ये सब करते रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो प्रीचर रहते हैं, हम सब लोग तो ये संग कर ही रहे हैं, परंतु ऐसे ही प्रीचर है जो मतलब प्रचार करते रहते हैं। जीवन में कितनी चीजें आती होंगी ना, फाइनेंशियल लॉस भी होते होंगे परिवार में, बट फिर भी वो प्रचार करते ही रहते हैं। तो ये बहुत मतलब ऐसे ही स्थित है वो, उस चीज में वो स्थित है। ये विजितेंद्रिया शब्द जो आया है ना, विजितेंद्रिया, मास्टर ऑफ द सेंसेस। हु इज द मास्टर, हु इज द सर्वेंट? मतलब टंग कहने लगे कि आई मस्ट हैव दिस, मेरा ये मन कर रहा है मैं ये खाऊं, तो माइंड कहता है यस यस व्हाई नॉट। तो अगर वो माइंड का पालन कर रहा है तो इसका मतलब वो जो आत्मा है वो विजित आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। तो वो माइंड को फॉलो कर रहा है, तो सेंसेस आर द मास्टर, है ना। ऐसे जीव के क्या होगा, सेंसेस आर द मास्टर। परंतु जो रियल योगी है, ही यूजेस द सेंसेस, नॉट यूज्ड बाय सेंसेस। जैसे ड्राइवर, कार का ड्राइवर ना, तो जो गुड ड्राइवर है वो क्या करता है, व्हीकल को कंट्रोल करता है। वरना क्या होता है, व्हीकल ड्राइवर को कंट्रोल करता है, अगर वो निपुण नहीं है तो, है ना। तो ये जो अपनी सेंसेस हैं, टंग है, आईज हैं, ईयर्स है, माइंड है, साधक को इसको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है साधना। अभी अभी जैसे हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सेंसेस जीव को इधर उधर भेजेंगे तो उसकी भक्ति डिस्टर्ब होगी। जैसे वो कहीं का भी उल्टा सीधा खा लेगा, कुछ भी उल्टा सीधा देखेगा सुनेगा, है ना, ये माइंड की डिक्टेशंस को पूरा करेगा, तो उसका भक्ति डिस्टर्ब होगा। भक्ति करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं मुझे भगवत धाम जाना है और मुझे इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं चाहिए, तो अपने को फोर्स कर रहा है। परंतु ये जो सेंसेस हैं वो उसको खींचती हैं दूसरी तरफ। जैसे मैंने बोला, अनंत जन्मों का अभ्यास है ना उसको, अनंत जन्मों से वो उस चीज को करता आ रहा है। तो सेंसेस उसको खींचेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये मत कर, ये मत कर। तो इसलिए अगर वो गलत काम वो करेगा तो सेंसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो मास्टर बन जाएंगी सेंसेस। तो इसलिए उसके डिक्टेशन को नहीं सुनना होता है उसको। हम्म। तो इसलिए इसलिए सही तरीका क्या होता है कि उन सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जैसे देखने का मन है तो कृष्ण की पिक्चर्स देखी जाएं, सुनने का मन है तो कृष्ण की लीलाएं सुनी जाएं, जो जो सेंसेस कह रही है खाने पीने का, भगवान को ऑफर करके खाया जाए। इस तरह से सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाने से वो प्योरीफाई हो जाती है। फिर वो फिर शाउट करेंगी तो कृष्ण के लिए ही करेंगे फिर वो। जैसे जीवा को ना खिलाना गलत है, या जीवा को गंदा खिलाना भी, मतलब ऐसा हो कि मैं बिल्कुल ये नहीं खाऊंगा, उसे नेति नेति करना भी ठीक नहीं है। उनको कृष्ण का भोग लगा के खिलाया जा सकता है। उसके बाद जीवा क्राई भी करेगी तो उसे पता है कि भाई कृष्ण को भोग लगा के खाएगा मैं, तो शुद्ध हो जाएगी। तो ये लास्ट पार्ट है इसका, सम लोष्टाश्म कांचना पेबल्स स्टोन्स एंड गोल्ड आर द सेम फॉर दैट पर्सन हु इज योगी। उसके लिए तीनों सेम हो जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब ब्लाइंडनेस या फुलिशनेस नहीं है कि वो गोल्ड को उठा के फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि मैं इसकी वैल्यू जो है ना, आई विल डिटरमाइन द वैल्यू नॉट बाय मार्केट बट बाय सर्विस। जैसे प्रभुपाद जी जब, वो प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभुपाद जी मंदिर बनाते थे और वो देखते थे कि सीमेंट वेस्ट हो रहा है, सीमेंट का कट्टा है बाहर रखा है पानी में ऐसे वेस्ट हो रहा है, बहुत गुस्सा करते थे प्रभुपाद जी। वो ये हमारा थोड़ी है, ये कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए आया है ना, वेस्ट क्यों हो रहा है ये, है ना। उनके, अब देखिए वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वैल्यू कृष्णा की सर्विस में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वहां पे उनको एंगर आ रहा है, तो वो एंगर भी ट्रांसडेंटल है। वो एंगर इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने पैसा दिया तुम वेस्ट कर रहे हो, नहीं। मैं तो है ही नहीं, शुद्ध भक्त के जीवन में मैं तो वर्ड है ही नहीं। एक्चुअली मैं शब्द तो कृष्ण के लिए ही बना है बस। हम लोग तो उसे मिथ्या अहंकार की वजह से हम लोग यूज करते हैं उस शब्द को ना। तो ये शब्द कृष्ण के लिए ही बना है, हम लोग तो ऐसे यूज कर रहे हो शब्द को। तो जो वैल्यू है, जैसे हम बात कर रहे हैं कंकड़ पत्थर सोना, उसके लिए क्यों सेम हो जाता है, बिकॉज उसके लिए जो वैल्यू है उनकी वो डिटरमाइंड बाय सर्विस। ये भगवान की सेवा के लिए है, इसको यूज करना है। तो गोल्ड अदरवाइज कैन नॉट बाय लव,
है ना। गुड़ का, इट कैन नॉट स्टॉप डेथ, है ना। ये ऐसी कोई चीज है, तो जो योगियों से पता है कि भाई मैं इतना मैं धन कमा रहा हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा इतने ज्यादा धन का मरना तो फिर भी है। तो अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका जो भी कुछ है भगवान के लिए, कि धन कमा रहा हूँ भगवान की सेवा में रहा हूँ, जब तक है धन है भगवान की सेवा में लग रहा है। कोई भी अदरवाइज उसका अपना कुछ नहीं ले जाता, कोई ऑब्सेशन उसका नहीं है। कोई वो पूजा नहीं कर रहा है धन की कि मुझे खूब धन आए, जय जगदीश हरे, नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही होता है ना, आवत धन ऐसे कुछ सुख करके, है सुख ना। संपत्ति, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का। अब तन का कष्ट किसी का नहीं मिट रहा है, और सुख संपत्ति जितनी आ गई उससे किसी को सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रहा है। अब हमने पूजा की, आरतियां भी ऐसी बना दी, सुख संपत्ति घर आवे, अरे कितना चाहिए। कष्ट मिटे तन, अरे किसका किसका कष्ट मिट सकता है तन का, बताइए। क्या कहीं ऐसा है जिसका कष्ट में से मिट सके तन का। कुछ ना कुछ कष्ट इस तन पे आएंगे ही आएंगे, नियम ही बना दिया संसार में, है ही ऐसा, तो क्या करें। तो उसके लिए जो कंकड़ पत्थर सोना है, ये कैसे वैल्यू रखता है, जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और सपने में बिलियनर बन जाए, बहुत बड़ा कोई रईस व्यक्ति बन जाए, खूब यार्ड्स में घूम रहा है, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना है, खूब पैसे में खेल रहा है, तो आनंद में है, ड्रीम में, आहा मजा आ रहा है और जैसे उसकी आंखें खुली, अरे कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तो जैसे कि रियलाइज्ड सोल हो जाता है ना, जब तक हम सो रहे हैं तब तक इन चीजों की वैल्यू है बस। वो रियलाइज्ड हो गया ना जिस दिन, या बोलो जैसे जैसे वो रियलाइज हो रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ों को उनके राइट पर्सपेक्टिव में देखने लगता है। राइट पर्सपेक्टिव मतलब उसके लिए अब ये चीज़ें एक सपने की तरह है कि हाँ भाई इनकी एक वैल्यू है बस। कैसी वैल्यू है, क्योंकि कृष्णा की है, कृष्ण की सेवा में लग सकती है, बस इतनी वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू नहीं। तो आप सोना उठा के फेंक देंगे ना, बोले नहीं नहीं कृष्ण की सेवा में लग सकता है, मैं तो संभाल के रखूंगा कंकड़ पत्थर भी उसे लगेगा कि भगवान का मंदिर बन सकता है, तो संभाल के रख लेगा, उसे लगेगा कोई यूज नहीं है, ठीक है हटाओ आगे बढ़ो। आप सोच रहे हो ना कितना उसको एकदम सेटिस्फेक्शन है अंदर से, वैसा रहता है। तो जिसे कृष्ण मिल जाए उसके लिए सोना भी मिट्टी बन जाता है, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, वैसा है। एनीवे, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस परपट में कि जो बुक नॉलेज है वो सब इनसफिशिएंट है, और जो भक्ति है वो एक्चुअल जो ट्रूथ है उसको रिवील करती है ना। हम भजन करेंगे तो हम लोग रियलाइज प्लेटफॉर्म पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये श्रवण जी। हाँ प्रभु जी, बट इस माइंड को कंट्रोल करना ना बहुत बड़ा टास्क है। यस प्रभु, ये तो है प्रभु हम्म, जी। ये हमारे जीवन की तपस्या यही है माइंड कंट्रोल करना। yes, हमारे जीवन की तपस्या यही है कि माइंड को कंट्रोल करना है। इसलिए मैं तो वैसे ये समझाऊं कि हमें प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं ना तो माइंड कंट्रोल रहता है, अपने बल से नहीं होता है एक्चुअली। yes, जैसे चार पांच लोग प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, मान लीजिए आपका माइंड इधर भागेगा, तुरंत मेरा कॉल आ गया कि बोलिए उस काम का क्या हुआ, आप बोले अरे हाँ बोलिए मैं कर देता हूँ। तो एक कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए भगवान की सेवा में। जैसे कुछ कुछ लोग हैं वो बुक लिख रहे हैं, है ना, कुछ लोग हैं मंदिर बना रहे हैं, कुछ लोग हैं प्रीचिंग प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छा है, इससे माइंड कंट्रोल करना ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो क्या है ना, टीम रहती है, तो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट बहुत रहता है। कोई भी किसी को जगा के रखेगा, कह रहे रे तू क्या कहाँ गए आप, बोले नहीं नहीं मुझे मैं करके दे रहा हूँ तो प्रोजेक्ट्स में लगे रहना बहुत जरूरी है, इससे माइंड को, अदरवाइज कल को माइंड कंट्रोल बहुत मुश्किल है, वैसे ही इतना डिस्टर्ब रहता है अगर गृहस्थी के चक्कर में। तो इसलिए भगवान की सेवा में लगे रहना, कुछ प्रोजेक्ट्स में रहना जिसमें टीम में काम हो रहा हो, टीम लीडर जगाते रहे कि भैया क्या रहा है इसका, क्या रहा है इसका, उससे इजी हो जाता है। इंडिपेंडेंट तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग इतने बड़े कोई योगी है नहीं एक्चुअली। तो वही लोग कर पाते हैं जो बचपन से ही, जिनका भगवत प्राप्ति का प्रयास हो, बचपन में ही घर छोड़ दिया, या परम पूज्य भाई जी महाराज जैसे सिद्ध भक्त रहते हैं ना, जो गृहस्थ हैं पर गृहस्थ में भी पूरा माइंड कंट्रोल, भगवत प्राप्त महात्मा बहुत कम देखे जाते हैं। हम लोग कलयुग के वो, एक होता है ना कि जैसे हम आईआईटी के बच्चे को देख के हमें लगता है कि हम आईआईटी कर लेंगे, बट कितने ही लोग आईआईटी कर पाते हैं ना, है ना। हम वैसे योगी हो नहीं, हुए नहीं जो उतना पढ़ सके, उतना इंटेलिजेंस लेके आए हैं। हम लोग जनरल क्राउड में देखना है कि वो उसको कैसे मैनेज किया, तो पापा जी ने जो नियम हमको दिए ना वो जनरल क्राउड के हिसाब से दिए कि वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है। हम लोग एकांत में भजन नहीं कर सकते,
बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी इतना एजिटेट है कि कुछ भी हो जाता है तो हम एकदम ऐसा आ जाता है कि क्या हो गया। नहीं, हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम से ही अपने को बचा सकते हैं। तो मुझे, मेरा अपना अनुभव ऐसा है, प्रोजेक्ट्स में लगे रहने से हमको बेनिफिट हो सकता है। जो भगवान की सेवा के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम लगे रहेंगे ना तो बचे रहेंगे। ठीक है ना रमन ब्रो? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है रमन। बस प्रभु जी ऐसी जगाते रहिए आप ना हमें। मैं क्या जगा रहा हूँ, मैं तो खुद ही जग रहा हूँ। हम तो वैसे भी सोए नहीं नहीं, मैं आप तो सब वैसे भी सोया हुआ हूँ। नहीं नहीं, आप सब भक्त कृपा कर रहे हैं तो मैं भी जगा हुआ हूँ। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ। तो हम प्रभु जी जो यस जगने प्लीज। का ना बहाना कर रहे हैं, रहे में हम सो सीरियसली में हम सोए थे, बहाना कर रहे हैं जगने का। ठीक है बोलिए। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की शुरुआत कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रियंका कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे सुमन माता कृष्ण जी, प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। मुकुंद हरे गुरु कृष्णा गौरी प्रभु माता जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु रत्नानी जी। माता जी, शिखा माता जी, हरे कृष्णा।